हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फार्मा स्टॉक्स की एक कड़ी के अंदर जो है 10 शेयर्स की बात की थी कि 10 फार्मा स्टॉक्स जो कि आप निवेश के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं उन्हें सिस्टमेटिकल बेसिस। तो उस कड़ी के अंदर हम 4 शेयर्स जो है डिस्कस कर चुके थे और आज इस वीडियो के अंदर हम 2 शेयर्स और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 4 शेयर्स की जो हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो देखिएगा, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो के अंदर जनरली ये तीसरा पार्ट है। तो पहली और दूसरी वीडियो के अंदर हमने जिन शेयर्स की बात की थी उसमें जो 4 शेयर्स थे उनमें पहला शेयर है एलेंबिक फार्मा। तो एलेंबिक फार्मा का जो शेयर है पिछले 1 महीने के दौरान जो है 56.86% की जो है तेजी दिखा चुका है और आज भी ये शेयर करीबन 10% की तेजी के साथ बंद हुआ है। आज इसके रिजल्ट भी थे और एक बेहतरीन रिजल्ट जो है इस कंपनी ने पेश किए। दूसरी कंपनी जो है हमने बात की थी एल्केम लेबोरेटरीज। और एल्केम लैब का जो शेयर है, हालांकि इतनी तेजी जो है इसने नहीं दिखाई है, पिछले 1 महीने के दौरान केवल 10% की जो है तेजी इस शेयर के अंदर आई है और ये भी एक बेहतरीन कंपनी है। तीसरा जो शेयर हमने डिस्कस किया था वो था सन फार्मा। तो जो सन फार्मा का जो शेयर है वो आप देखिएगा वो 47% 1 महीने के दौरान चल चुका है। हालांकि आज जो शेयर था वो फ्लैट था। तो एक बेहतरीन फार्मा कंपनी के बाद जो हम एक और बेहतरीन फार्मा कंपनी लुपिन की बात करेंगे, तो ये भी हमने उस वीडियो के अंदर बात की थी। तो ये जो शेयर है ये 38.8% की जो है तेजी दिखा चुका है पिछले 1 साल महीने के दौरान। तो सिंपल सी बात ये कि ये जो फार्मा स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए थे उसके बाद जो फार्मा स्टॉक्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे बीच में, वो क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। लेकिन क्या था कि फार्मा की जो शेयर्स है वो काफी तेजी जो है पकड़े हुए हैं, लेकिन अभी इंतजार करने के बाद जो है मैं इसका जो वीडियो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो फार्मा स्टॉक्स हैं ये भी थोड़ी सी जो है तेजी दिखा चुके हैं। तो आप या तो एसआईपी मोड के अंदर इनको एक्युमुलेट करें अगर आप इन पे कन्विंस हैं और आप अपनी फर्दर रिसर्च करते हैं और फिर आप समझते हैं कि निवेश के लायक शेयर्स हैं। तो और अगर आपको लगता है कि जो है गिरावट आएगी तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और गिरावट के दौर से जो है आप खरीदना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा के अंदर जो पिछले 1 महीने के दौरान जो है बहुत बेहतरीन तेजी जो है मोस्टली शेयर्स के अंदर जो है फार्मा के देखी गई है। तो आज का जो मेरा अगला जो शेयर है मैं जिसकी बात आपके साथ करूंगा उस शेयर का नाम है, ये हमारा 5वां शेयर हो गया और कंपनी का नाम है डिवीज लैब। डिवीज लैब जो है एक बेहतरीन कंपनी है और ये साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी जो है ये वास्तव में काफ़ी जो है आज की जो डेट में जो है चर्चा में रही है और इसके जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी बेहतरीन बिजनेसेस हैं। देखिएगा, ये जो कंपनी है ये 29 ईयर्स से जो है काम कर रही है और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी और एंड इट्स अमंग द टॉप फार्मा कंपनीज इन इंडिया। डिवीज जो है रिलायबल सप्लायर है जेनरिक एपीआई के अंदर, और एपीआई के अंदर जो है काफ़ी जाना माना जो नाम है ये। और इसके अलावा जो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग जो है, यानी कि जो दूसरे लोग जो है अपनी दवाई बनवाते हैं उन दवाइयों को भी ये जो है बनाते हैं। इसके अलावा जो डिवीज लैब है जो जनरली एपीआई बिजनेस के अंदर इसको जो है जाना जाता है और करीबन 95 कंट्रीज के अंदर ये जो है माल जो है सप्लाई करते हैं। और डिवीज जो है वास्तव में टॉप 3 एपीआई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन दी वर्ल्ड उनके अंदर इसकी जो है गिनती होती है। 11,000 के आसपास के जो है इसके पास जो है प्रोफेशनल जो है टीम है और 350 साइंटिस्ट जो है इन्होंने अपने एनरोल पे रखे हुए हैं। इसके अलावा जो है बिजनेस जो है इनका काफ़ी जो बिजनेस इनके यूएस एफडीए से जो है बहुत सारे जो प्लांट है इनके अप्रूव्ड है और जनरली ये हैदराबाद और वाइजैक के अंदर जो है बिजनेस करते हैं, तो जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर इनके बिजनेस ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो आर&डी सेंटर जो इनका बेहतरीन है। एम्प्लॉयज़ की बात मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसके ऊपर 1700 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्वालिटी के ऊपर भी जो है ये काफ़ी जो है ध्यान लगाए हुए हैं। और सीधी सी बात ये कि ये जो है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज के लिए जो है माल बनाती हैं। तो ये जो इसके जो सेगमेंट्स हैं उनके बाद हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करना शुरू करें तो देखिएगा, ये जो कंपनीज है ये 64192 करोड़ की जो है मार्केट कैप के साथ जो है ट्रेड कर रही है और शेयर्स का प्राइस जो है पिछले साल के दौरान बहुत ही बेहतरीन तेजी इसने दिखाई है। अगर हम साल की ना बात करें तो पिछले 2 साल के दौरान
जो है ये शेयर्स जो है इसने पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर जो बाकी कंपनीज है उनको आउट परफॉर्म किया है। और ये जो शेयर्स है अभी ये 50 की पी रेशियोज के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज आपको थोड़ा महंगा लगेगा। ये मैं आपको ये डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं कि थोड़ा सा अगर ये नीचे करेक्ट हो जाए यहाँ से 10-15% तो लेना जो है ज्यादा फ्रूटफुल बनेगा। तो आप इंतजार कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इस तरीके के शेयर्स को लगा सकते हैं, और जब अप्रोप्रिएट टाइम आए तो वहां पर आप एक्यूमुलेट जो है इस तरीके के शेयर्स को कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बेहतरीन है 27%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% से ऊपर है, और डिविडेंड यील्ड 0.66% है। हालांकि काफी जो है बड़ा अमाउंट ये प्रॉफिट का जो है डिविडेंड के रूप में ना बांट के जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर पिछले एक साल की अगर रैली भी देखेंगे आप, तो देखिएगा पिछले एक साल के दौरान अगर पूरी रैली देखेंगे तो ये यहाँ पर 1,000 रुपए के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, और ये भी ये 2400 रुपए है। तो एक साल में ही जो ये शेयर जो है लगभग डबल हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी अगर आप थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि अभी फार्मा के लिए जो है तेजी बनी हुई है, तो इस समय पर अगर आप खरीदते हैं तो रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है वो आपके फेवर में नहीं होते। अगर ईपीएस की भी बात करें तो ईपीएस देखिएगा, ये जो कंपनी है पिछले 10-12 साल के दौरान किस तरीके से इसकी ईपीएस आई है, और ये पिछले जो 2 साल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पिछला साल है और ये ट्रेलिंग पीरियड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इस कंपनी का बेस यहाँ पर पिछले 4 साल के दौरान जो है सबसे ज्यादा जो है इंप्रूव होता हुआ नजर आया, और जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर से केवल 24% जो है डिविडेंड बांट रहे थे, इस 25%, 31%, लास्ट में 32%, तो करीबन 30% के आसपास का जो है डिविडेंड पे आउट ये करते हैं। 10% से ऊपर जो है प्रॉफिट ग्रोथ है 11.96 10 साल के अंदर, 5 ईयर में 10.61, 3 ईयर्स में 5.61। और अगर CAGR अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो स्टॉक का प्राइस जो है वो ज्यादा तेज गति से बढ़ा। रीजन ये था कि जब भी छोटी कंपनी थी तो पी रेशियोज कम मिलती थी, अभी जब भी साइज में थोड़ी बड़ी होगी तो पी रेशियो ज्यादा मिलती है। तो इसी रीजन से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये शेयर्स के प्राइस के अंदर जब करेक्शन आए तब आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बजाय कि इन प्राइसेस पर खरीदने के। तो एक अच्छा समय जब आपको मिले इस शेयर्स प्राइस पर, आप जो है नजर बना के रखिएगा। एक अच्छी कंपनी है, लेकिन खरीदने का मैं आपको ये कहूंगा या तो SIP मोड में खरीदें जिससे कि एवरेज हो जाए, या मैं ये कहूंगा कि थोड़ी करेक्शन का इंतजार करिए, करीबन 10 से 20% की करेक्शन जब इस शेयर्स के अंदर हो तब आप इस शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला शेयर जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज जो है एक बेहतरीन कंपनी है, और ये जो है इसके जो आप ये कह सकते हैं कि ये एक इंडियन मल्टीनेशनल है, जिस तरीके का ये जो बिजनेस है करते हैं। तो ये डॉक्टर के अंजी रेड्डी जो है वो इसके प्रमोटर रहे हैं, और वो साइंटिस्ट थे और एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने इस कंपनी को जो खड़ा किया। और आपको ये बता दूं कि जो दोनों कंपनी आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया दोनों आंध्र प्रदेश बेस्ड जो है कंपनी है। तो सिंपल सी बात ये कि ये जो दोनों कंपनीज हैं ये साउथ इंडिया के अंदर जो है इनकी प्रेजेंस है, और वहां से अगर आप ये देखेंगे तो दोनों के नाम भी जो है डी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सिमिलरिटी जो है दोनों शेयर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो कंपनीज है ये एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जिन कंट्रीज में काम करती है वो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, रोमानिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील। तो इन स्टेट्स के अंदर जो है इन कंट्रीज के अंदर भी इसके जो है बिजनेसेस हैं। और आपको ये बताऊंगा इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और सिंपल सी बात ये मैं आपको इसका एक प्रोडक्ट मैं खुद भी यूज करता हूँ। इनका एक टूथपेस्ट आता है सिनिक्विल एफ, जो है मैं पर्सनली जो है उसको यूज भी करता हूँ। तो सिंपल सी बात है जो डॉक्टर रेड्डीज है ये इसकी जो प्रेजेंस है वो देखिएगा जेनरिक के अंदर, API के अंदर, डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस के अंदर, और जो है रिसर्च के अंदर, डेवलपमेंट्स जो है वो जेनरिक्स के अंदर, और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर जो है सभी तरीके के बिजनेसेस के अंदर है। अगर आप डीवीज लैब के शेयर प्राइस की तो हम बात करें तो जो डीवीज लैब का शेयर जो हमने डिस्कस किया था वो 2413 की प्राइस पर जो है आज क्लोज हुआ है। अगर हम डॉक्टर रेड्डीज की अगर और फर्दर बात करें, मैं डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर रेड्डीज के जो बिजनेस है रेवेन्यूज जो है ये पिछले पीरियड्स के हैं। ग्रोस मार्जिन जो है वो काफी बेहतरीन है देखने के लिए, यानी कि जो 54% का जो ग्रोस मार्जिन है, यानी कि जो मार्जिन है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। और अगर हम पिछले साल की ईपीएस की बात करें तो पिछले साल की ईपीएस जो है 113 रुपीज की थी, यानी कि 100 रुपए से ऊपर की ईपीएस जो है इस शेयर्स के अंदर थी पिछले साल। तो अगर हम यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ग्रोस प्रॉफिट की जो फिगर्स हैं
वो भी देखिएगा 2015 के बाद बीच में इनको प्रॉब्लम्स आई थी यूएस एफडीए की वजह से, ये जो 2 साल थे, लेकिन अब जो है अब 2016 के अंदर इन्होंने हाईएस्ट जो है ग्रोस प्रॉफिट जो है बनाए थे। हालांकि ईपीएस के मामले में जो है ये कंपनी अभी भी जो है काफ़ी अच्छी ईपीएस दे रही है, लेकिन जो 18 और जो 17 के फाइनेंशियल ईयर्स में थे इनमें 100 से बिलो इनकी ईपीएस थी, लेकिन अब फिर दोबारा से 100 से ऊपर की जो ईपीएस जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। 2015 में 129 की थी और 2016 में 117 की, लेकिन जो 2 साल थे वो थोड़े से वीक रहे थे और जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस में भी करेक्शन हुई थी। और इसी तरीके से अगर आप इसकी डेप्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल अब ना के बराबर जो है हो गई है, तो 0.09 जो है तो वो लगभग डेट फ्री कंपनी जो है आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन फ्रंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है, हालांकि डॉक्टर रेड्डीज जो कंपनीज है वो डीवीज लैब के मुकाबले में थोड़ी सी कम रिस्की है, क्योंकि इसके खुद के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लाइंस हैं। और अगर इसके प्राइजेस की भी बात करें तो 4027 के जो है इसके प्राइजेस जो है अभी जो है बाजार के अंदर, और आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यूशंस वाइज जो है डीवीज लैब से सस्ते रेट पर अभी वैल्यूशंस के बेस पे भी मिल रही है। तो ये जो कंपनीज मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये जो सभी दोनों कंपनीज जो फार्मा के साथ थी, तो ये जो तीसरी वीडियो थी हमारी, और इस तीसरी वीडियो के अंदर हमने आपके साथ जो बात की वो 2 कंपनीज के बारे में बात की, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लैब। आगे भी जो है 4 जो कंपनियां बची हुई हैं वो आगे की 2 वीडियो के अंदर जो आगे के समय के दौरान जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप अपने जो कमेंट्स हैं वो आप मुझे बताते रहिएगा। और जो है आपकी भी इन कंपनीज के बारे में कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।